ये लास्ट टाइम था जब हमने इन दो सुपरस्टार्स को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा, और इन दोनों को इस वर्ल्ड कप से जिन टीम्स ने बाहर किया है ना, उन टीम्स के दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज के वक्त में राइजिंग स्टार्स हैं, लामीन यमाल एंड अर्लिंग हालैंड। जिस तरह से इन दो राइजिंग सुपरस्टार्स ने इन दो फुटबॉलिंग लेजेंड्स को वर्ल्ड कप से बाहर किया ना, वो भी इतने अर्ली नॉकआउट्स में, ये सब देख कर ना मैं काफी एक हार्श बात बोलना चाहूंगा कि टू अचीव योर ड्रीम्स यू हैव टू क्रश अदर्स ड्रीम। बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्ट वही बात यहां पर फिट बैठती है। क्या कहे यार बंदा, क्या कह सकता है। किस तरह का गेम खेला आज पोर्चुगल ने। पिछले 48 घंटों में जितना भसड़ हमें देखने को मिला है ना इस फीफा वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में अब तक देखने को नहीं मिला। आई एम अ ह्यूज मेसी फैन, ठीक है, और रोनाल्डो फैंस के ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं ना जिनसे मैं एग्री नहीं करता, जो मुझे काफी ज्यादा जो है ना चाइल्डिश साउंड करते हैं मेरे लिए, जैसे कि मेसी इज फीफास बॉय, ठीक है, फीफा प्रिंसेस एंड ऑल, हजार किस्म की बातें करते हैं ये लोग, बहुत सारी बातें। लेकिन एक ऐसी बात है ना रोनाल्डो फैंस की जिस पे मैं 100% एग्री करता हूं कि पोर्चुगल की टीम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए दिल से खेलना ही नहीं चाहती। आपके वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स, फिर चाहे वो जॉ नेवेस हो, विटिनिया हो, ब्रूनो फर्नांडिस हो, इन सब ने क्या किया कल के मैच में। जॉ कंसेलो का इतना गंदा गेम था भाई, एक नूनो मेंडिस को छोड़ दिया जाए ना, सिर्फ एक नूनो मेंडिस का गेम डिसेंट था और डिएगो कोस्टा का गेम डिसेंट था। अदरवाइज कल जितने भी प्लेयर्स पिच पे खेले ना पोर्चुगल के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोर्चुगल की जर्सी ये पहनना डिजर्व ही नहीं करता। मानता हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खराब गेम गुजरा, बट एक डिफरेंस मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, मैच में इंपैक्ट की बात कुछ और है। मैं मानता हूं कि मेसी मैच में इस एज में भी इंपैक्ट डालता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उतना इंपैक्ट नहीं डालता पोर्चुगल के लिए, अभी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मेसी की टीम में ना आपको गिव अप वाला सीन नहीं देखने को मिलता। चाहे कुछ भी हो, प्लेयर काट देते हैं भाई सामने वाले ओपोनेंट को अगर वो मेसी को छू भी ले। रोड्रिगो दे पॉल, लो सेल्सो, कुटी रोमेरो, ये सारे प्लेयर्स मर मिटने को तैयार है मेसी के लिए। वो सेम सिचुएशन पोर्चुगल में नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। भाई होगी ये वर्ल्ड क्लास टीम, होगा इनके पास गोल्डन जनरेशन, लेकिन इस टीम के अंदर वो यूनिटी ही नहीं है अपने फुटबॉलिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड को रिस्पेक्ट देने की। कल पोर्चुगल की परफॉर्मेंस देख के ऐसा फील हो रहा था कि ये मैच खेलने या जीतने नहीं, ये लोग जस्ट सर्वाइव करने आए हैं, अपनी ड्यूटी निभाने आए हैं कि यार हाँ 2 घंटे की ड्यूटी है भाई, मैच खेलने फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। एंड व्हाट अ शेमलेस गाय रॉबर्टो मार्टिनेज इज। इस बंदे ने जो है ना पूरा मैच सिर्फ अल्लाह के भरोसे छोड़ा हुआ था। भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें खुद भी कुछ करना पड़ता है भाई। खुदा भी उन्हीं को रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है जो मेहनत करते हैं उस रिजल्ट के लिए। भाई ये टकलू प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया ही नहीं है। स्पेन पूरे मैच में बॉल पोजीशन होल्ड कर रही थी एंड इसने करने भी दिया। ही वाज वेटिंग फॉर अ काउंटर अटैक और फॉर अ गोल विद द सेट पीस। इसका प्लान ही यही था कि या तो सेट पीस से हम गोल मारेंगे या तो काउंटर अटैक से गोल मारेंगे। भाई स्पेन जैसी टीम के अगेंस्ट आप इस चीज के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको प्लान ए बनाना पड़ेगा, प्लान ए नहीं चलता तो प्लान बी बनाना पड़ेगा। कल जो थॉमस टुकल ने किया ना विद इंग्लैंड, कल इंग्लैंड को मैच में एक रेड कार्ड मिला था, उसके बाद जिस तरह के डिसीजंस थॉमस टुकल ने लिए ना इंग्लिश मैनेजर ने, और आज जिस तरह के डिसीजंस रॉबर्टो मार्टिनेज ने लिए ना पोर्चुगल के मैनेजर ने, ये फर्क दिखाता है एक सस्ते मैनेजर में और एक एलीट मैनेजर में। क्या मजबूरी रही होगी पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन की जो इसको इन्होंने एज अ मैनेजर हायर किया है। मैच के फौरन बाद भाई साहब ने स्टेप डाउन कर लिया मैनेजरियल पोस्ट से, क्योंकि इसको पता था भाई कि अब तो मेरी जॉब जाने ही वाली है। पिछले साल भी इन्होंने जो नेशंस लीग जीता, मैं चीख चीख के बोल रहा हूं कि उसमें इसका कोई कमाल नहीं था, ये तो प्लेयर्स के पास इतनी ज्यादा क्वालिटी है, इस वजह से इन्होंने नेशंस लीग जीता, वरना इस बंदे की बस की है ही नहीं। आज ट्रोलिंग के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मुझे इतना ज्यादा बुरा लगेगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ मैं इंतजार कर रहा था कि यार हाँ ये हारेंगे तो जो है ना मैं बड़ा ट्रोल करूंगा, नहीं यार, जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूं, ही इज अ पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड एज अ बार्सिलोना फैन। 2015, 16, 17, 18 में जब एल क्लासिको मैचेस हुआ करते थे ना, उस टाइम पे पता है बार्सिलोना फैंस ना इससे डरा करते थे। इसके पैर में बॉल आता था ना, हम कहते थे भाई इसके पैर से बॉल छीनो। और सेम विद रियल मैड्रिड फैंस, जब मेसी के पैर में बॉल आती थी ये कहते थे यार इसके पैर से बॉल छीनो। ये खौफ हुआ करता था भाई इन लेजेंड्स का। आज उस लेजेंड को ऐसा रोता हुआ देख रहा हूं मैं, बुरा लग रहा है यार दिल से। मैं मानता हूं कि पिछले कुछ टाइम में रोनाल्डो ने पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में आके काफी सारे हार्श स्टेटमेंट्स दिए, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन यार मैं दिल से चाहता था कि पोर्चुगल एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो आए। बट एक और बात मैं करना चाहूंगा कि जितना जरूरी अगर पोर्चुगल के लिए मैच जीतना था ना फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक उसी तरह स्पेन के लिए भी ये मैच जीतना हद से ज्यादा जरूरी था। उसके पीछे का रीजन क्या है आइए बताता हूं। 2010 में जब स्पेन ने अपना पहला और द ओनली वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से लेकर अब तक स्पेन राउंड ऑफ 16 से आगे कभी गया ही नहीं है फीफा वर्ल्ड कप में। उससे अगला वर्ल्ड कप 2014 में डिसअपॉइंटिंग कैंपेन, स्पेन ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। उससे अगला वर्ल्ड कप 2018 में स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में रशिया के अगेंस्ट हार का सामना किया, और पिछले वर्ल्ड कप में मोरक्को के अगेंस्ट अगेन राउंड ऑफ 16 में हार गए। तो इस बार क्वार्टर फाइनल्स तक आना स्पेन के लिए उनकी एक इज्जत का सवाल था, और मेरे ख्याल में स्पेन का सबसे गंदा मैच था भाई ये। जितने मैचेस स्पेन ने खेले ना, मैंने स्पेन के ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे एक सऊदी अरेबिया वाले मैच को छोड़ के, फिर चाहे उनका वो केप वर्डे वाला मैच हो, उरुग्वे वाला मैच हो, या अभी प्रीवियस मैच ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट राउंड ऑफ 32 में।
मेरी नजर में ये सबसे गंदा मैच था स्पेन का। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनका गेम कमाल का था आज स्पेन की तरफ से। रॉड्री जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला, उसके अलावा फेरान टोरेस, भाई इस बंदे को ट्रोल किया जा रहा था ना इतने टाइम से। व्हाट अ पास ही गेव टू मिकेल मेरिनो। मिकेल मेरिनो विनर स्कोर करते हैं इस मैच में और रोनाल्डो फैंस के सपने टूट जाते हैं यहां पर। ये तो हो गया आज का हार्ट ब्रेक। कल हमने नेमार को रोते हुए देखा। ये वर्ल्ड डिवाइडेड है मेसी और रोनाल्डो से, लेकिन इसको रीयूनाइट करता है नेमार। नेमार एक ऐसा प्लेयर है ना जिसको कोई हेट नहीं कर सकता यार। इफ यू हेट नेमार, यू आर नॉट अ फुटबॉल फैन माय ब्रदर। कल एक बार फिर नेमार ने कार्लो एंसेलोटी के मुंह पे इनडायरेक्टली एक चांटा मारा कि तुमने मुझे पूरे टूर्नामेंट क्यों नहीं खिलाया। ठीक है वो स्टार्टिंग के मैचेस में इंजर्ड था, बट व्हाट अबाउट दिस गेम वर्सेस नॉर्वे। और ब्राजील ये मैच डिजर्व करती है हारना। नेमार डिजर्व नहीं करता, लेकिन ब्राजील डिजर्व करती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया ना अपने ओपोनेंट को, हल्के में ले रखा था उन्होंने नॉर्वे को, हद से ज्यादा हल्के में ले रखा था। जो लोग फुटबॉल रेगुलरली देखते हैं, फुटबॉल को समझते हैं, उनके लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि नॉर्वे ने ब्राजील को हरा दिया। सरप्राइजिंग उनके लिए है ना कि जो फुटबॉल ज्यादा देखते नहीं है, कि नॉर्वे ने हरा दिया। बिकॉज हमने देखा है यार, इटली 4 टाइम वर्ल्ड कप विनर अगर आज इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही ना, नॉर्वे की वजह से, नॉर्वे ने उनको क्वालिफिकेशन राउंड में जो है प्लेऑफ्स खेलने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो एमी थोड़ी वर्ल्ड कप में आया ना, जब डीआर कॉन्गो और केप वर्डे जैसी टीम्स टफ टाइम दे रही हैं, तो नॉर्वे क्या हालत करेगी। हल्के में ले लिया था ब्राजील ने। कार्लो एंसेलोटी, भाई सिर्फ आईब्रो ऊपर करने से मैचेस नहीं जीते जाते। क्लब फुटबॉल में और इंटरनेशनल फुटबॉल में जमीन आसमान का अंतर होता है। व्हाट अ टेरिबल शेम फॉर ब्राजील। नॉर्वे हिस्ट्री में पहली दफा क्वार्टर फाइनल्स में आई और 28 साल बाद ये फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लास्ट टाइम नॉर्वे ने 1998 का फीफा वर्ल्ड कप खेला था, आज से 28 साल पहले। उस वर्ल्ड कप में भी इन्होंने ब्राजील को ग्रुप स्टेज के फाइनल मैच में हराया था। ग्रुप स्टेज का इनका आखिरी मैच था जहां पर नॉर्वे ने इनको 2-1 हराया था। और आज 28 साल बाद जब नॉर्वे फिर दोबारा से वर्ल्ड कप खेल रही है, ब्राजील को राउंड ऑफ 16 में इन्होंने बाहर कर दिया। इट्स अ टेरिबल शेम फॉर ब्राजील, बट इट्स अ डिजर्विंग विक्ट्री फॉर नॉर्वे। देन उसके बाद जो मैच सुबह हुआ है ना भाई, इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको। आई विश के मैं इस मैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करता, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जिस एरिया में मैं रहता हूं, कल पूरे दिन हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। पूरे दिन हमारे पास लाइट नहीं थी। रात के 12 बजे लाइट आई है भाई। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा मसला है, आपको तो पता ही है भाई, गर्मियों का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या अनोखा रिश्ता है। तो इसीलिए अगर कल इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं होता ना, तो कल मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला था इस पे। बट अभी मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स को यहां पे हाईलाइट करूंगा। और इस मैच का जो मेन पॉइंट था ना भाई, वो था जूड बेलिंगम। मैं एक बात करने जा रहा हूं ना, ये बात शायद कुछ लोगों को हजम ना हो। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ जूड बेलिंगम एंड पेड्री इन इंटरनेशनल फुटबॉल। क्लब फुटबॉल में मैं भी कहता हूं पेड्री इज अ बेटर मिडफील्डर देन जूड बेलिंगम, बिकॉज बार्सिलोना में वो जो इंपैक्ट डालता है ना पूरे गेम में, भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे दोनों मिडफील्डर्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक मेरे फेवरेट क्लब में खेलता है और एक मेरे फेवरेट नेशनल टीम में खेलता है। बट नेशनल टीम के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो इंपैक्ट पेड्री बार्सिलोना के अंदर डालता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेलिंगम का इंग्लैंड की टीम के अंदर। 2024 यूरो उठा के देख लो, स्लोवाकिया के अगेंस्ट इंग्लैंड राउंड ऑफ 16 में बाहर हो रही थी, एंड टाइम पे आगे बाईसाइकिल किक वाला गोल मारना। क्या होता है भाई ये इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस। पिछला मैच अगेंस्ट डीआर कॉन्गो, सब लोग बात कर रहे हैं कि एंथनी गॉर्डन के वो 2 कमाल के असिस्ट, हैरी केन का वो कमाल का फिनिश, उसके 2 कमाल के गोल्स, लेकिन कोई बेलिंगम की बात ही नहीं कर रहा कि बेलिंगम ने कितना इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया था पिछले मैच में। इस मैच में भाई बंदा, मैं कहता हूं ना, लोग कहते हैं ना कि प्राइम जिडान, प्राइम इनिएस्टा, भाई वाइग्रा बेलिंगम के बारे में भी बात होनी चाहिए। वाइग्रा खा के आए थे भाई साहब। जिस तरह की परफॉर्मेंस कल इंग्लैंड ने और बेलिंगम ने दी है ना भाई, क्लासिक। ये एक वर्ल्ड कप क्लासिक मैच था जहां पर सारी चीजें इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। मैक्सिकन फैंस ने इनको सोने नहीं दिया रात को, इनके होटल के बाहर जाके चिल्लाने लग गए थे सारी रात। इन्होंने ढोल धड़ाके बजाए हैं वहां पे। सी लेवल से 7000 फीट ऊपर है ये स्टेडियम, ऑक्सीजन लेवल यहां पर कम है। इसके बावजूद अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया। एंड अब इंग्लैंड लुक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज कल ना मुझे इंग्लैंड के अंदर एक चीज दिखा जो मैं एज अ इंग्लैंड फैन 12 साल से नहीं देख पा रहा। 2014 से मैं इंग्लैंड का फैन हूं, एंड तब से लेकर आज तक ना मैंने इंग्लैंड के अंदर ये नहीं देखा कि इतने इंपॉर्टेंट नॉकआउट गेम में ये लोग गिव अप ना करें। ऐसा नहीं होता, ये गिव अप कर जाते थे भाई। और कल तो 10 मैन के साथ जो इंग्लैंड ने एंड के 30 मिनट डिफेंडिंग किया ना भाई, 22 तोपों की सलामी है थॉमस टुगल को। भाई इस बंदे ने जितने बेहतरीन सब्स्टिट्यूट्स किए हैं ना कल, 5 डिफेंडर्स लगाए, पार्क द बस वाली सिचुएशन हो गई थी भाई कल तो। साका को निकाल के डैन बर्न को डाला, एंड इतने इंपॉर्टेंट मैच में इसने डैन बर्न को डाला ना भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय डैन बर्न। भाई क्या डिफेंसिवली कितना तगड़ा परफॉर्म किया है कल इंग्लैंड ने अंडर थॉमस टुगल। हेड्स ऑफ टू थॉमस टुगल। भाई ये होता है एक एलीट मैनेजर। पिछले 48 घंटे में हमने एब्सोल्यूट सिनेमा भी देख लिया, वर्ल्ड कप क्लासिक, हमने हार्ट ब्रेक भी देख लिया, हमने सरप्राइज भी देख लिया, सब देख लिया। अब क्या रहता है ये तो कल पता चलेगा अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट वाले मैच में। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगा कल अर्जेंटीना और इजिप्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।